हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं। समहाउ ये सिमिलर है पोलिनोमियल से कंसेप्ट। वहां पर जीरो जो पोलिनोमियल होता है, यहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। यहाँ पर गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन बीइंग ए जीरो हो गया, क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है, अल्फा बीटा अगर इसका रूट है तो रिलेशन क्या है? हो रहा है कि अगर अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट वुड बी सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है? 3, बी हमारा क्या है? -2, सी क्या है? 6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 3 इज 2/3, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए। तो सी हमारा क्या है? 6, ए क्या है? 3। इस तरीके से आप रिलेशन। अब यहाँ पर गिवन है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका रूट्स का मतलब क्या होता है कि वैसा वैल्यू जब हम लोग पुट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई करें, जीरो उसको बना दे। उस केस में कैसे कैसे रूट मिलेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने। तो अगर कोई गिवन हमारा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक फैक्टर होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमारा रूट्स क्या होते हैं? रूट्स बेसिकली होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये सब तो रियल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट होने के कारण अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए तो हमने ऐसा डिनोट किया, डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी डिसाइड करेगा कि कैसे हमें रूट मिले। तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स कि रूट। अब देखो आप अच्छे समझो इस चीज को, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, कुछ ना कुछ तो वैल्यू हमारे पास आएगा, ठीक है। तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो हमें क्या मिलेगा? टू डिस्टिंक्ट रियल। जैसे डी आ गया √8, तो प्लस माइनस √8 होगा, तो √9 आया तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3। तो दो अलग अलग हमें रूट मिलेगा। लेकिन डी इक्वल टू जीरो हो गया, ये कंप्लीट वैल्यू जीरो हो गया, तो रूट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल माइनस बी बाई 2 है। अगर डी जीरो हो गया तो रूट हमें क्या मिल जाएगा? माइनस बी बाई 2 है। तो हमें क्या मिलेगा? इक्वल रूट मिलेगा, सेम टू सेम। लेकिन लेस देन जीरो अगर हो गया, क्या वैल्यू? लेस देन जीरो हो गया, तो एक हायर क्लास में आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर, जो भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इस क्लास में। तो इस केस में क्या होगा? रूट क्या होगा? रियल नहीं होगा, नो रियल रूट हमें। इस चीज का ध्यान रखना। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी देखते हैं हम लोग, हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है? -4 ए, तो 16 माइनस 48, तो क्या है? विच इज लेस देन जीरो, यानी कि हमारा रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट होगा। लेकिन अब इसी को सेकंड इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको मैं कर दूं माइनस, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए कोफिशिएंट -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस 8 12, तो क्या है? ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स इसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, करेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल अगर लेना है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर निकालते हैं
बी स्क्वायर सॉरी माइनस टू है, बी स्क्वायर माइनस 4a, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, यानी दोनों रूट बोल आएंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। अब यहां से गिवन अगर रूट है, रूट हमारे पास गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। सपोज अगर मैंने बोल दिया कि अल्फा इज 5 एंड बीटा इज, तो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन लिखेंगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, ये क्या है, ये है मल्टीपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1, तो 7x प्लस 10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे और भी लिख सकते हो। इस सभी का रूट क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है सिंपल डायरेक्ट अगर निकालना हो, जैसे कि तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, रूट निकालना, रूट्स क्या होगा, a हमारा ये है, b माइनस 3 है और c माइनस 2 है, तो माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4a c अपॉन 2a, तो माइनस माइनस 3 प्लस हो गया 9 प्लस 6 अपॉन 4, तो 3 प्लस माइनस 25 अपॉन 4, तो 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, तो क्या होगा, एक बार प्लस लेते हैं तो 8 अपॉन 4 और माइनस लेंगे माइनस 2 अपॉन 4, एक हमारा 2 रूट आया और दूसरा क्या आएगा माइनस 1/2, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग